हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टार लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 अर्थात एक विमीय गति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज दूरी तथा विस्थापन नाम के टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग ये जान चुके थे कि गति किस प्रकार होती है। ये भी सीख चुके थे कि गति एक सापेक्ष पद है और गति को व्यक्त करने के लिए निम्न हम लोग बना रखे थे, भौतिक राशियाँ बना रखे थे। जैसे दूरी तथा विस्थापन हो गया, दूसरा वेग तथा चाल हो गया, तीसरा त्वरण समय हो गया, चौथा गति के समीकरण हो गया और पांचवा जो आता है वो आता है सापेक्ष गति। लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ही हमें पढ़ना है जो है सापेक्ष गति। चलिए इस पर शुरू करते हैं। दूरी तथा विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन। देखिए, दूरी तथा विस्थापन को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझिएगा। मान लीजिए ये आपका घर है, आजकल मानना अलाउड है। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। ये है आपका होम और ये है आपका स्कूल, ठीक है। ये है आपका स्कूल, ठीक है। और आपने स्कूल जाने के लिए आपने ये वाला रास्ता को तय किया, ठीक है। आपने स्कूल जाने के लिए ये वाला रास्ता तय किया। जहाँ से आप शुरू किए हो उसको बोलते हैं एक्स आई। जहाँ से आप शुरू किए हैं उसको बोलते हैं एक्स आई। इसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक। इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। और जहाँ आप पहुँचे हो, जहाँ आप गए हो यानी स्कूल गए हो, तो इसको बोलेंगे एक्स एफ। इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। आप जिस रास्ता से गए हो उस रास्ता पर तय करके गए हो, खुद चल के गए हो, तो उसको अपन बोलते हैं वास्तविक पथ। अपन बोलते हैं वास्तविक पथ। इंग्लिश में बोले तो रियल पाथ, ठीक है। और खुद चल के गए हो तो उसको कहते हैं वास्तविक पाथ। अब मैं आपको डिफिनेशन देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु या आप चल के गए हो तो आप इस रास्ता से तय करके गए हो, खुद चल के गए हो, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं वास्तविक पथ। तो सुनिएगा, जब कोई वस्तु या आप चल के गए हो तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चल के जाने में यानी तय करके जाने में जो आपका वास्तविक पथ की लंबाई है उसको अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो एक्टिव होकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की जो वास्तविक पथ है उसकी लंबाई को अपन कहते हैं दूरी। तो इसको क्या, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो वास्तविक पथ है उसकी लंबाई को अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं, ठीक है। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच का जो वास्तविक पथ की जो लंबाई है उसी को अपन दूरी कहते हैं। अब आपसे पूछें
कि इन दोनों के बीच यानी अंतिम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होगा कौन होगा। तो आप कहेगा कि ये जो सीधी लाइन मिलाएगी ये आपका होगा सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। सही बात है। तो सबसे छोटा रास्ता इसको अपन बोलते हैं लघुत्तम पाथ। सबसे छोटा लघुत्तम पाथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। और जो सबसे छोटा रास्ता होता है, जो सब लघुत्तम पथ होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो आप विस्थापन का भी जल्दी जल्दी नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होता है, जो सबसे लघुत्तम पथ होता है, उसकी लंबाई को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे छोटा रास्ता को क्या कहते हैं, विस्थापन। और जो आपकी वस्तु तय करके गई है उसकी वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। चलिए उस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। आप पॉइंट्स करके नोट भी कर सकते हैं या स्पेशल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, दूरी और विस्थापन में से कौन बड़ा होता है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दूरी और विस्थापन में से बड़ा कौन होता है। इसकी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि दूरी और विस्थापन में से सबसे बड़ा कौन होता है। तो आपने देखा था कि आपकी वस्तु जो दूर तय करके गई थी, जो खुद चल के गई थी, उस वास्तविक पथ को क्या कहते हैं, अपन दूरी कहते हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि दूरी क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है, लेकिन एसी में दूसरा सवाल आता है, क्या दूरी विस्थापन दोनों समान होते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूरी तथा विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या दूरी तथा विस्थापन बराबर होते हैं या नहीं। यह है आपका xi और यह है आपका xf, ठीक है। ये है मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जो वास्तविक पथ पर चल के गए हो उसी को तो हम कहते हैं दूरी। तो वास्तविक पथ भी यही हो गया, इसी पर आप चल के गए हो, तो वास्तविक यानी कि वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक है। और यही सबसे छोटा रास्ता है फाइनल पोजीशन से, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन। तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी विस्थापन भी समान हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। यानी जब आपकी वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, एक सरल रेखा में गति करती है, तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों समान होते हैं। ये क्वेश्चन में निकालिएगा, 3 मीटर चला यहाँ से और फिर इधर चला 4 मीटर, ठीक है। इधर चला 4 मीटर, ये हो गया पॉइंट 1, ये 2 और ये 3,
ठीक है। तो इसमें दूरी निकालें, तो दूरी निकालने का सबसे जो अच्छा ट्रिक है, दूरी निकालने का जो सबसे अच्छा ट्रिक है वो है कि वस्तु के साथ साथ जाना चाहिए। तो लिखिएगा, वस्तु के साथ साथ जाना चाहिए, यानी कि जिधर जिधर वस्तु गई है उधर उधर चलेगा तो आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। जैसे देखिए दूरी निकालते हैं इसमें, तो दूरी हो जाएगा, देखिए यहाँ से पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक का चला 3 मीटर, 3 मीटर प्लस दूसरा से तीसरा में चला है 4 मीटर, तो 4 मीटर, आंसर आ गया 7 मीटर। ये आपकी दूरी निकल के आ गई, 7 मीटर दूरी हो गई। अगर आप विस्थापन निकालना चाहे तो विस्थापन के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होता है, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है, उसे आप पकड़ लीजिए, वो आपको विस्थापन दे देगा। तो इन दोनों के बीच ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यानी कि एक्स आई, ये है अंतिम पॉइंट, तो ये है एक्स एफ। तो एक्स एफ से एक्स आई से एक्स एफ तक मिलाने वाली जो सबसे छोटी रास्ता है जो है वही विस्थापन होती है। सही बात है। तो ये क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन, तो अगर आप विस्थापन निकालना चाहें, विस्थापन, तो कैसे निकलेगा, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 5, यानी कि ये विस्थापन आपको क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखिए ये भी तो किया है सरल गति, ये सीधी गई है, ये सीधी गई है, तो सरल गति किया, तो इसमें दूरी और विस्थापन दोनों समान क्यों नहीं आए। तो आपका क्वेश्चन कहाँ पर पाप किया है, यहाँ पर पाप किया है कि अपनी दिशा को मोड़ लिया है। क्या किया है, अपनी दिशा को मोड़ लिया है। तो जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करती है तो उस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन समान होता है, लेकिन बिना दिशा को मोड़े। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर लिखिए। नोट देखिए, जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करता है, सरल रेखीय गति करता है, उस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन समान होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु बिना दिशा मोड़े, बिना दिशा को मोड़े, यानी बोल सकते हैं कि दूरी बराबर होता है विस्थापन के, कब, जब एक सरल रेखीय गति करता है तब, बिना दिशा में परिवर्तन किए। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि आपकी जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करता है बिना दिशा में परिवर्तन किए, तो उस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन दोनों समान होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है, नोट कीजिएगा, कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जबकि
विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक दूरी हमेशा धनात्मक होते हैं, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी होते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होते हैं, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आएगा तब आप रिलेट करिएगा, अभी पॉइंट को सिर्फ लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अब इस बात को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सदिश हम लोग उसे कहते हैं जिसमें परिमाण हो और दिशा हो, ठीक है। और अदिश हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, परिमाण हो, उसको हम लोग सिर्फ अदिश कहते हैं। तो देखिए, दूरी हमेशा अदिश होता है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आप लोग कौन रास्ता पर तय करके गए हो, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों? देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट 2 हो गया, ये XI, ये XF। तो देखिए, आपका जो डायरेक्शन है ये सीधी रेखा गमन करके गई है, जो डायरेक्शन है इस तरफ है, XI से XF तक। इसीलिए ये सदिश है, क्योंकि इसकी दिशा है। तो इसकी दिशा कहाँ है? XI से XF की तरफ। जब भी कोई अगर सदिश की बात करे तो आप उससे पूछना कि दिशा कहाँ है, दिशा किस तरफ है। तो ये आपको बता दिए कि दिशा किस तरफ है, XI से XF की तरफ विस्थापन की दिशा होती है। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। जो विस्थापन है यानी कि डेल्टा x है, डेल्टा x, या इसको s द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? विस्थापन, ठीक है। इसकी अगर सूत्र बनाए तो इसकी हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? तो इसकी सूत्र हो जाएगी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक, यानी XF माइनस XI तक। ये आपके सूत्र निकल के आ गई डेल्टा x का। तो डेल्टा S बराबर होता है XF माइनस XI। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। अगला आता है कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है। दूरी और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए, दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, और विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो दोनों का अगर SI मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, और अगर दोनों की CGS मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर ये रही कितना बात, छठा बात। सातवां पॉइंट लिखिएगा। सातवां पॉइंट आता है कि बीमीय सूत्र क्या होता है इसका, बीमीय सूत्र। तो देखिए, दूरी क्या है? लंबाई है। विस्थापन क्या है? लंबाई है। तो इसकी बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 L T0, क्योंकि इसमें समय इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया कि दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। दूरी होता है जिस रास्ते से आप चल के गए हो उससे कहते हैं वास्तविक पथ, और वास्तविक पथ की लंबाई को अपन कहते हैं दूरी। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के दोनों के बीच के जो सबसे छोटा रास्ता है, लघुत्तम पथ होता है, उसको कहते हैं विस्थापन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, और आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। और हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।